देखो यार, जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इजी टाइप का क्वेश्चन है ना। अगर आपका गुणा भाग ठीक है, आपको कैलकुलेशन ठीक तरीके से आती है तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है ना। क्वेश्चन क्या है आपका कि अ सम ऑफ ₹1456 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स अमाउंट्स टू 2366। एक देखो आपके पास क्या ही प्रिंसिपल ही कितना 1456 रुपये का। ठीक है, आपके पास एक प्रिंसिपल है जो आपका 10 साल के अंदर कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है आपका 366 इतना रुपये हो जाता है आपका कितने 10 साल के अंदर 10 ईयर्स। आपने इतना बैंक में अगर मान लो इन्वेस्ट किया 1456, आपका 10 साल में वो अमाउंट होके जब आप लेने जाते हो तो 2366 आपको रुपए मिलते हैं। अब क्या कहते हैं, आपका जो अमाउंट होता है वो होता क्या है, प्रिंसिपल जो आपने जमा किया होता है मूलधन उसको, और आपको उसमें क्या कहते हैं कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको जोड़ के आपको देते हैं कि भैया आपका इतना हो गया है ना। तो अब देखो क्या कहते हैं, अगर मेरे को यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल को हटा दूँ, प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ तो मेरी किसकी वैल्यू बचेगी, सिंपल इंटरेस्ट है ना। अमाउंट में अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल से प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से मैं अगर प्रिंसिपल की वैल्यू हटा दूँ तो मेरा कितना बचेगा, सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। कितने साल का, 10 साल का। जो भी मेरा 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी हो जाएगी है ना, जब मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा। तो माइनस कर लो भैया, कितना आएगा 0 1 13 में से 4 गया 910 रुपये। ठीक है, तो भैया देखो इसमें क्या कहते हैं 910 रुपये का आपका क्या है, 10 साल का आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ये सब हटा लो। अब यहाँ से तो क्या क्वेश्चन बचा आपका, 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा यहाँ से तो, है ना, है ही क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, PRT है ना अपॉन 100। यही तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखो प्रिंसिपल हमें पता है, दे रखा हमें 1456। टाइम हमें पता है कि भाई 10 साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है वो, है ना। और 10 साल के बाद जब इन्वेस्ट हो रहा है तो हमको उसमें कितना ब्याज मिल रहा है, हमें उसमें मिल रहा है ₹910। 910 रुपये का ब्याज मिल जा रहा है। हमारे पास क्या कहते हैं, एक ही चीज़ मिसिंग है भैया कि रेट कितना है, रेट परसेंट कितना है, क्या उसकी ब्याज दर है प्रति वर्ष की, है ना, यही तो पूछा हमसे। तो भाई फाइंड कर लो। देखो सब वैल्यू तो हमारे पास है, सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है, 8% की, वो आ जाएगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 910 रुपये का मिल रहा है हमें, है ना, किस प्रिंसिपल पे, 456 रुपये पी, है ना। आर हमें फाइंड करना है कितने टाइम के लिए, 10 साल 100। अब देखो क्या कहते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 से कट होगा ना, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये कटेगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी किससे जा रहा है, 11 से, 11 4 जा 44, नहीं 13 से, 13 3 जा 39, 13 5 65, ये तो जा रहा है 13 से। ये देखते हैं 13 26, चलिए 13 8 जा 100, हाँ ये 13 से जा रहा है आपका। 13 3 जा 39, बचा 6, 13 5 जा 65, ये जाएगा 13 2 जा 26, 13 8 जा 104। अब देखो ये शायद 7 से भी जा रहा है, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28, है ना। देखो इतनी भारी भरकम इमारतें बन गई। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, इधर बचा 5 और इधर बचा क्या कहते हैं, ऊपर तो बचा हमारा 4R और नीचे 5। तो 5 देखो यहाँ पे क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 5 की 5 से होगी तो कितना हो जाएगा 25, और इधर देखो 4R है ना, 4R है तो ये 4 के यहाँ किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25 के। इधर क्या बचा हमारे पास R, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, बचा 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखो R की वैल्यू आ गई 6.25, तो मैंने R परसेंट की वैल्यू निकाल दी, कितना होगी, परसेंट होगी तो 6.25% आ जाएगा।
ठीक है भैया। तो आई होप आप लोगों को इसका क्या है ऑप्शन इसका, हाँ सी ऑप्शन है इसका। तो आई होप आप लोगों को भाई इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया हो। पसंद आया तो भाई एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। थैंक यू।